हमारे इस खास शो में आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल में आए एमफी के नंबर्स के बारे में। इस शो में हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे, साथ ही कंप्लीट सर्किल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। 97.6% एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ऋषिकेश, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना क्षितिज को, वो भी थोड़ी चिंता जता रहे थे जिस तरीके से थोड़े एसआईपी के नंबर्स इस बार कम रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इन नंबर्स को ऋषिकेश? नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। होप करता हूँ कि आवाज अभी ठीक आ रही है। जैसे क्षितिज जी ने भी कहा कि एसआईपी के नंबर्स में कटौती होती हुई दिख रही थी। करीबन 32,000 करोड़ की एसआईपी आती हुई दिखी अप्रैल में। वही आंकड़ा अगर मार्च का देखो तो 31,000 करोड़ का था। चिंताजनक बात जरूर है क्योंकि स्टॉपेज दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ कि अगर मैं 2015 का एसआईपी का आंकड़ा देखता तो वो करीबन 5,000 करोड़ का था। तो वो बढ़ के अभी करीबन 31,000 करोड़ हुआ है। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं हम। दूसरी चीज है कि एक अनुशासित तरीके से जब आप निवेश करते हो तो उसमें स्टॉपेज लाना बहुत गलत चीज होती है, क्योंकि एसआईपी का मूल कारण ही ये है कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये है कि जब भी मार्केट टूटती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और मार्केट बढ़ती है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। तो थोड़ा एवरेज आउट होता है और आपको द गुड, द बैड एंड द अगली ऑफ द मार्केट ये एवरेज आउट होकर मिलता है। तो ये एक अनुशासित तरीके से निवेश करने का जरिया है, इसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन वी एज अ कंट्री अगर देखें, एसआईपी जो एक माध्यम है वो काफी अधिकतर बढ़ते हुए दिख रहा है हमको। अप्रैल में थोड़ी कटौती होती है दिखी, जैसे आपने भी कहा, एक महीने का ही डेटा है। थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है मार्केट में, लेकिन अनसर्टेन टाइम्स में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए निवेशकों ने और बिल्कुल एसआईपी में निवेश करना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा एसआईपी की बात। ओके ऋषिकेश, आप यहाँ देखेंगे तो इस बार लगभग स्मॉल कैप में आपको 10% की बढ़त दिख रही है पिछले महीने के मुकाबले निवेश में। मिड कैप की अगर बात करें तो उसमें 8% कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा इस बार आया है। क्या ये एक अच्छा मजबूत सिग्नल है इस बात का कि स्मॉल कैप और मिड कैप अब ये भी बहुत बढ़िया पहले से अच्छे हो गए हैं? जी बिल्कुल स्मिता जी, स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। करीबन 8 से 10% की बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। हमको मल्टी कैप में भी बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है इस महीने में। और मल्टी कैप का मायना ही है कि 25% जो है वो स्मॉल कैप में जाएगा और 25% जो है वो मिड कैप में जाएगा। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से ही काफी अच्छा बर्ताव रहा है मार्केट का, निवेशकों का, कि वो निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि निवेशक जागरूक हो रहा है इस तरफ कि स्मॉल कैप और मिड कैप एक धोखादायक चीज नहीं है। अब देखते हैं कि कारण क्या हो सकता है इसका। दो कारण है, मूलभूत कारण ये है। पहला कारण ये है कि अगर हम स्मॉल कैप की अर्निंग्स की ग्रोथ देखें पिछले क्वार्टर 4 की, तो करीबन 42% की ग्रोथ दिखाई देती है। और दूसरा कारण ये है कि निगेटिव फ्रॉड का मतलब क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अर्निंग्स के पैमाने से अगर आप वैल्यूएशन की कैलकुलेशन करते हो तो आपको पता चलेगा कि करंट मार्केट वैल्यू जो है स्मॉल कैप और मिड कैप की, वो निगेटिव टेरिटरी में है। स्मॉल कैप करीब करीब 17.5 निगेटिव के फ्रॉड पे है और मिड कैप जो है वो करीबन -10% के फ्रॉड पे है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज करता है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों भी, जहां पे निवेश करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि निवेशक इन दो मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश कर रहे हैं। लार्ज कैप में भी थोड़ी बहुत निवेश हो रहा है क्योंकि वो स्टेबिलिटी लेके आता है। तो इसके वजह से मैं तो काफी खुश हूं कि निवेशक जागरूक हो रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप की ओर भी बढ़ रहा है। ओके, एंड हाइब्रिड फंड का जो ट्रेंड है उस पर ऋषिकेश आप क्या कहना चाहेंगे? इसका ट्रेंड आपको कैसा लगा? हाइब्रिड फंड्स का ट्रेंड अगर मैं देखूं तो अधिकतर आर्बिट्राज फंड्स भी इसमें आते हैं और आर्बिट्राज फंड में काफी अधिकतर पैसा आता हुआ दिख रहा है। उसका भी कारण यही है कि क्षितिज जी ने बताया कि कॉर्पोरेट फंड जो होते हैं वो वापस आते हैं। और दूसरी चीज क्षितिज जी ने कही थी, और मैं वहां से क्यों लेना चाहूंगा, कि काफी लोग पाउडर ड्राइव रखना चाहते हैं, ताकि एक एम्यूनेशन तैयार रखना चाहते हैं कि जब भी उनको मौका मिले तो वो इक्विटी में निवेश कर सके। तो वो पैसा तो एफडी नहीं बना सकते, बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। तो इसके वजह से अधिकतर पैसा आर्बिट्राज में जाता है, लिक्विड में जाता है। डेट की अपन पूरी बात करें तो गिल्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है, वहां पे निगेटिव आउटफ्लोज दिखाई दे रहा है। डेट में
गिल्ट में करीबन निगेटिव 1000 करोड़ का आउटफ्लो रहा है, और लॉन्ग ड्यूरेशन में करीबन निगेटिव 750 का आउटफ्लो रहा है। तो इसके वजह से मैं ये कह रहा हूं कि लोग पैसा बाजू में भी रख रहे हैं, और दूसरा कारण यह है कि कॉर्पोरेट का पैसा भी है। तो आर्बिट्राज फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हाइब्रिड फंड्स। इसके वजह से एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है हाइब्रिड फंड्स में। बिल्कुल। और मैं हमेशा एक चीज़ जो जब भी मैं एमफी के डेटा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एमफी को थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई नो फ्यूचर में वो काम करेंगे नहीं करेंगे इस पर, लेकिन ऋषिकेश मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ये बताते हो कि एसआईपी का जो आंकड़ा है वो घटा है, तो आप प्लीज़ ये भी बताया करें, मैं एमफी के लिए कह रही हूँ, कि आपको लगता है ऐसा कि एमफी को ये बताना चाहिए कि जो एसआईपी रोकी गई हैं, क्या वो एसआईपी के ड्यूरेशंस क्या क्या रहे हैं। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं कैलकुलेट कर सकते तो एटलीस्ट एक परसेंटेज ही दे दीजिए कि 10 साल से चली आ रही है एसआईपी को रोका गया, या 1 साल से जो एसआईपी चल रही थी वो रुकी है, मतलब शॉर्टर टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरीके से तो एक फेयर एक पिक्चर हमें पता चलेगा कि बेसिकली ऐसे कौन से निवेशक है जो मार्केट की उतार चढ़ाव में घबराकर अपनी एसआईपी को रोकते हैं। ऋषिकेश, क्लासिफिकेशन आ जाता है तो पता चलेगा कौन से निवेशक है जो एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं एसआईपी। जो 10 साल के निवेशक है वो शायद ही एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। जो 1 साल के निवेशक है अगर वो एग्जिट करते हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, 10 सालों के निवेशकों की स्ट्रैटेजी अलग होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी क्षितिज जी ने भी कहा कि इक्विटी में जब आप निवेश करते हो तो 1 साल का ड्यूरेशन बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है, 10 साल 5 साल इसके ऊपर ही देखना चाहिए, तब जाके इक्विटी का असली रंग नजर आता है। दूसरी चीज यह है कि एसआईपी के आंकड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने एयूएम की भी बात की तो एयूएम का जो हमने ग्रोथ देखा है तो करीबन पिछले साल से लेके अब तक, पिछले अप्रैल से लेके अब तक करीबन 17% का ग्रोथ हुआ है। तो करीबन 8 लाख करोड़ की ग्रोथ दिखाई देती है हमको। उस 8 लाख करोड़ में से करीबन 3.5-4 लाख करोड़ तो केवल एसआईपी के द्वारा आए हुए हैं। तो एसआईपी का जो इनफ्लो आया है पिछले 1 साल में वो काफी अच्छा रहा है। मोमेंटरी चेंजेस, मोमेंटरी स्टॉपेजेस जो होते हैं वो थोड़ा डर होता है निवेशकों को जब वो निवेश करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो डर बिल्कुल बाजू में रखना चाहिए और निवेश करना कंटिन्यू करना चाहिए अगर एसआईपी के माध्यम से आप कर रहे हो तो। दूसरी चीज क्षितिज जी ने बहुत बेहतरीन कही कि डीआईएस का जो सपोर्ट रहा है मार्केट के लिए वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, क्योंकि पिछले महीने का अगर हम आंकड़े देखें तो एफआईआईज ने करीबन 1,12,000 करोड़ के विड्रॉल किए थे, लेकिन डीआईएस ने करीबन 1,47,000 करोड़ निवेश किए थे। तो डीआईएस का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है मार्केट की तरफ, और डीआईएस जब निवेश करता है तो एसआईपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम माना जाता है। तो 1,47,000 करोड़ में से करीबन 32-31,000 करोड़ जो है वो एसआईपी के माध्यम से आए। बाकी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और बाकी काफी सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्हें निवेश किया होगा, लेकिन एसआईपी एक काफी अच्छा फाउंडेशन ले करता है फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। एक काफी डिसिप्लिन्ड मीडियम है जहां से निवेश होता है, और एसआईपी के माध्यम से आप अगर निवेश करते जाओगे तो लंबे अरसे के लिए एक 12-13% का रिटर्न बनाना एट अ पोर्टफोलियो लेवल काफी हाईली पॉसिबल होगा। एक मिश्रण रखना बहुत जरूरी है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने बताई, और सबसे अच्छी लाइन आप बोलते हैं कि अपने टेंशन को बाजू में रखें और आप आराम से अपनी एसआईपी को चला सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एमपी के जो नंबर्स थे अप्रैल के, कैसे कहाँ चिंता करने वाले थे और कहाँ पर हम पॉजिटिव हो सकते हैं, इसको लेकर आपने बहुत अच्छे से समझाया। इसी के लिए थैंक यू सो मच ऋषिकेश, हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।